गैस, कुकर, पैन, कढ़ाई, बेलन, चम्मच, चमचा, करछी, सब कुछ ये बनने वाला है आज कबाड़ से। तो ले आइए अपने घर का सारा कबाड़ा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लिया कितना सारा कबाड़ा मैंने इकट्ठा किया हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए। हाँ हाँ, वरना तुम इसे बेच कर तो करोड़पति बन जाती। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मिनी गैस बर्नर हमारा, जो कि मैं इसकी बॉडी को कार्डबोर्ड और पेपर से बनाऊंगी ताकि ये हल्का और आसान बने। हाँ, क्योंकि मुश्किल काम तो तुमसे होता नहीं है। नहीं मिट्टू, वैसी बात नहीं है, मैं हार्डवर्किंग भी हूँ। हाँ हाँ, इतनी हार्ड वर्किंग कि अलार्म भी तुम्हें देख के खुद ही स्नूज हो जाता है। अब मेरा जो किचन है वो येलो थीम के ऊपर रहेगा, इसीलिए मैं इसको येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे पिंक, ब्लू या ग्रे कलर से भी पेंट कर सकते हैं। बेचारा किचन, उसको भी ड्रेस कोड मिल गया। हाँ हाँ, कर लो, वरना किचन का वास्तु बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से हमने इसके नोब भी बना लेने हैं। और बर्नर बनाने के लिए मैंने सॉफ्ट क्ले का यूज़ किया, जिसपे मैंने गोल्डन पेंट किया है। अब इन स्टिक को 1 बाय 1 करके हम इस तरीके से चिपका देंगे। ये तो किचन नहीं, हल्दी का गोदाम लग रहा है पूरा। गाइस, तो मिट्टू की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, आप बस वीडियो पे फोकस कीजिए। अब मुझे कबाड़ में ये तो स्टील की प्लेटें मिल गई, जिसको मैंने अपनी गैस बर्नर में इस तरीके से फिट कर दिया, जिससे कि इसका लुक और थोड़ा रियल लगने लगा। इन छोटे छोटे जुगाड़ू आइडिया से ही ये हमारा जो बर्नर है बिल्कुल रियल जैसा बनके तैयार हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। अगर कबाड़ इकट्ठा करने का ओलंपिक होता तो पक्का गोल्ड मेडल तुम्हें ही मिलता। तो कबाड़ में से सबसे पहले हम उन चीज़ों को पिक करेंगे जिनका आकार हमारे घर के बर्तनों जैसा दिखता है। हाँ हाँ, कहीं कबाड़ में से बर्तन की जगह उड़न तस्तरी न मिल जाए तो नासा वालों को कॉल करना पड़ेगा। तुम चुप करो, मुझे वॉइस ओवर देना है और वीडियो बनानी है, तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे फ्राई पैन बनाने के लिए मैंने एक ढक्कन लिया है और इस चम्मच के हैंडल को इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसमें रबड़ लगा के रख देंगे। तो नेक्स्ट DIY में मैं इस मेडिसिन के रैपर से यहाँ पे क्यूट सा चमचा बनाने वाली हूँ। वाह, अब तो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में यही लिखेगा, दिन में 2 चमचे और चमचा दवा के रैपर से ही बना लेना। अब हम बनाएंगे यहाँ पे मिनी विस्कर, जिसके लिए मैं यहाँ पे वायर ले रही हूँ और इस वायर को मैं एक साथ जॉइंट करके इस पर धागा लपेट दूँगी। और धागा लपेटने के बाद अब मैं इसका नीचे का जो है हैंडल बनाने के लिए पेपर को इसके ऊपर लपेट दूँगी। तो इस आसान से जुगाड़ से बन गया ना हमारा प्यारा सा छोटू सा विस्कर। अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चकला और बेलन। हालांकि मैं चकला बनाने के लिए कार्डबोर्ड और पेपर का भी यूज़ कर सकती थी, बट मुझे ना इसको स्टोन वाला लुक ही देना था, इसीलिए मैं यहाँ पे क्ले यानी कि मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो सीमेंट या फिर वॉल पुट्टी का भी यूज़ करके बना सकते हैं। इतना परफेक्शन देख के तो लग रहा है आपको नासा वाले कहीं उठा के ना ले जाएं। दोनों फिंगर से इसको मैंने रोल किया है, ये देखिए। और बस फिर हमारा बेलन बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसको सिर्फ सूखने के लिए रख देंगे। अब बची हुई क्ले से बाकी चीज़ें बनाएंगे। आज इस किचन सेट को बनाया तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। बचपन में हमारा किचन सेट मिट्टी का हुआ करता था। काश कि ये कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया बचपन में भी आया होता तो लाइफ कितनी ईजी होती। हाँ, सही कहा। ये आइडिया अगर बचपन में आ जाता तो सारे मोहल्ले के बच्चे खिलौने नहीं, कबाड़ वाले अंकल के पीछे घूम रहे होते। चुप बैठो तुम। आज वही बचपन की यादें फिर से दिल में ताज़ा हो गई और साथ ही मम्मी की डांट भी याद आ गई। जब पढ़ाई छोड़कर हम लोग इन बर्तनों से खेला करते थे तो बहुत डांटा करती थी। और ये छोटे छोटे बर्तन सिर्फ खिलौने नहीं हुआ करते थे, बल्कि हमारे सबसे बड़ी खुशियाँ थी। इनसे हमारे इमोशन जुड़े हुए थे। जब ये टूट जाते थे तो बहुत दुख होता था, लेकिन खेलने की चाह इतनी ज़्यादा थी कि जितनी बार टूटते थे उतनी बार दोबारा बना लिया करते थे। अब कुकर के ऊपर की विसल बनाने के लिए मैं यहाँ पे मोती का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो पेपर का रोल करके भी चिपका सकते हो या फिर एक क्ले का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हो। वाह, क्या किस्मत है इन बर्तनों की, इनको मोती दिए जा रहे हैं। ये तो लगता है सीधा मास्टर शेफ के कंपटीशन में ही जाएंगे।
और फिर अब बारी है इन सब पे कलर करने की। तो यहाँ पे ये इसको रियल लुक देने के लिए मैं यहाँ पे इनको ब्लैक कलर से पेंट करने वाली हूँ। आप चाहो तो ग्रे या अदर कलर के भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यूटेंसिल्स तो बहुत सारे कलर के आते हैं अब तो मार्केट में। सिल्वर मेटालिक कलर मेरे पास नहीं था, तो उसके लिए मैंने व्हाइट कलर के अंदर थोड़ा सा ब्लैक ड्रॉप डाल के उसको ग्रे कलर बनाया है। एक्ला विलन के कलर के लिए मैंने व्हाइट, येलो एंड गोल्डन कलर को मिक्स करके ये कलर बनाया है। अब पता नहीं सूखने के बाद ये कैसा लगेगा। अब तो सूखने के बाद ही पता चलेगा ये चकला बेलन बना है या पिकासो की पेंटिंग। मतलब मेरे सारे बर्तन बन चुके थे, लेकिन ये ढक्कन मुझे बाद में मिला और मेरे बर्तनों में कढ़ाई नहीं बनी थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस ढक्कन से मुझे कढ़ाई बनानी चाहिए। और इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने एक रस्सी ली, उसे फेविकोल और पानी में डिप किया और उसको मैंने सूखने के लिए 3-4 घंटे रख दिया। फिर वो सूखे एकदम टाइट, रस्सी इट गई बिल्कुल। उसके बाद मैंने उसके आराम से हैंडल बना दिए और देखिए इसके ये हैंडल कितने टाइट और मजबूत बन चुके हैं। मतलब वाह, क्या आइडिया है यार, क्या आइडिया लगाया मैंने। मतलब हैंडल बनाने के लिए इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। अब बची हुई रस्सी से मैंने इसके भी हैंडल बना दिए। अभी चाहे कुकर लगे, फ्राई पैन लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ तो लग रहा था। मैंने इसके भी हैंडल बना दिए और अभी चिमटा भी बाकी था। तो चिमटा भी मुझे 2 दिन बाद याद आया यार कि चिमटा मैं कैसे भूल गई। चिमटे के लिए मैंने स्टर लिया, उसके लिए अंदर ग्लू गन घुसेड़ा और बस हमारा चिमटा बन के तैयार। इतना आसान, वाओ। अब बारी थी इन पर कलर करने की, क्योंकि कलर करके ही ये बिल्कुल असली जैसे यूटेंसिल्स लगने वाले थे। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कलर करके कब मैं इनको रियल क्यूट यूटेंसिल्स बनाऊंगी। तो बस ये जैसे ही इसका हैंडल सूखा, मैंने इन पर कलर किया और मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और गाइस, मैं इन पर कलर कर करके इतना ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा तब तक थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली जाए और थोड़ा सा आराम किया जाए। बहुत कर लिया एंजॉय, चलो वापस काम पे लग जाओ। थोड़ा म्यूजिक ऑन कर लो। अब इनके किनारियों को भी मैं इसी तरीके से लाइट कलर से पेंट कर दूंगी। नॉर्मली मैंने बर्तनों में ऐसा देखा है, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। जब सब पेंट हो जाए तो उसके बाद हमने एक ख़राब ब्रश लेना और उस पर इस तरीके से इन पर छिड़काव करना है। इसके बाद ये बिल्कुल असली जैसे नॉन स्टिक की बर्तन दिखने लगेंगे। तो अब बारी है फाइनल लुक की। अरे वाह दीदी, तुमने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा, तुम भी बहुत बढ़िया क्राफ्टर हो। हाँ, लेकिन इसका किचन कहाँ है? वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।